राधे राधे दोस्तों, मैं ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके रिश्ते में क्यों चल रही है ये अनबन। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ये आप सभी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी। याद रखिए, अगर आपके रिश्ते में किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसी रिश्ते को आपको ध्यान में रख के इस रीडिंग को सुन सकते हैं। इसमें आपको गाइडलाइंस और मैसेज ज़रूर मिलेंगे, ब्लेसिंग मिलेंगे। सो इस चीज़ को आपको सेव करना है। आप हो सके तो उस पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिस रिलेशन के लिए आप सुन रहे हैं। बिल्कुल जनरल रीडिंग है। सो आप सभी से रेजोनेट करेगी ये। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें। ओके, सो आप अच्छे से उस पर्सन के बारे में सोच लीजिए। यहाँ पे हम कंडीशंस निकालेंगे पहले, और फिर उस पर्सन की एनर्जी भी निकालेंगे कि वो इस रिलेशन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको यूनिवर्स मैसेज मिले। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। पहले हम कंडीशन देखेंगे, आपके इस रिश्ते में क्या कंडीशन है ओवरऑल। ओके, मैं 3 कार्ड्स ही निकालूंगी यहाँ पर। इस रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लॉन्ग टर्म से बात नहीं हो रही है, या कहीं ना कहीं इस अगर आप एक घर में हैं तो बातचीत से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ एक्शन वे है, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है। ये जो भी रिलेशन है आपका, इस चीज़ में आप बातचीत भी करना चाहते हैं पर बातचीत नहीं हो पा रही है। आपका पर्सन बातचीत करना चाहता होगा, जो भी आप जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। तो पर्सन लेके चलेंगे हम, क्योंकि कोई भी हो सकता है ना, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है। सो हम पर्सन लेके चलेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। सिचुएशन भले ही कॉन्फ्लिक्ट में जा चुकी है, पर कहीं ना कहीं आप रियलाइजेशन चाहते हैं इसमें। आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, ये पर्सन भी चाहते हैं कम्युनिकेशन हो। छोटे मोटे बातचीत हो रही है और बहुत कम हो रही है। आप एग्जैक्टली यहाँ पे देखें तो नो कांटेक्ट है। कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, और जितनी भी ख़राब हुई है आप दोनों के कारण हुई है, ठीक है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। कोई यहाँ पर ऐसा सेपरेशन नहीं है, ऐसी बिग कंडीशन नहीं है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि चीज़ों में सुधार आप चाहें तो ला सकते हैं, और चाहें तो इस चीज़ को आप बिना कम्युनिकेशन के छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी क्लियर, अगर आप चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस रिश्ते को चाहते हैं, पहले तो कबूल कर लीजिए। और अपने अंदर वो जो ईगो आ रहा है, वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि मैं ही क्यों करूँ, सो इस चीज़ को रिलीज़ करना होगा। तब तक इस इंसान से आप चाहें तो बात ना करें, तब तक आपको ये फील नहीं हो जाता कि मुझे भी इस रिश्ते में उतनी ही एनर्जी चाहिए, उतना ही बिगन चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस करने की कंडीशन है, आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे लियो साइन मुझे रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो जिसके लिए आप देख रहे हैं वो लियो साइन हो सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे मैं कंडीशन पे बेस्ड जाऊँगी। आपकी कंडीशन यहाँ पर देखा जाए तो हो सकता है 9 साल हो सकते हैं जिसमें बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है। वन टाइमिंग ये भी दिख रही है कि 5 मंथ्स हो सकते हैं या 5 ईयर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये 2 टाइमिंग है, उस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं इस कंडीशन को। यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू पास्ट है, और पास्ट का रोना आप आज रो रहे हैं, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को आपको थोड़ा रिलीज़ करना होगा। पास्ट में इंसान ने जो भी आपके साथ किया, आप वो चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं। आज आपकी ईगो पे कहीं ना कहीं बात आ चुकी है। ऐसा लग रहा है ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें बस पास्ट पे ही चल रही हैं, प्रेजेंट में आई नहीं है। इस चीज़ को आपको क्लियर करना होगा, प्रेजेंट में चीज़ें लानी पड़ेंगी, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, जिसके लिए आप ये देख रहे हैं, उसकी इस रिश्ते में क्या है।
देखिए, ये इंसान बैलेंस चाहता है, कहीं ना कहीं से चीज़ों में इसने सरेंडर भी किया है और अपने आप से ये चीज़ों को नहीं सुधार पाया है, इसलिए अब इसने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंसान बर्डन में हो सकते हैं, ये इंसान को चाहिए ये रिश्ता, पर दिल बहुत टूटा है, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है इस रिश्ते में। उस इंसान का भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशन में हुआ है, ठीक है, जो बातचीत नहीं हो रही है, जो कुछ भी नहीं हो रहा, उससे उस इंसान को प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, पर वो शेयर नहीं कर रहा है क्योंकि शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, चीज़ें फिर से बैलेंस में हो जाएं और कहीं ना कहीं से ये कम्युनिकेशन बने, कहीं ना कहीं से वही फिर प्यार आ जाए रिश्ते में, वही इक्वालिटी आ जाए और कहीं ना कहीं से चीज़ें बैलेंस हो जाएं। सो यूनिवर्स ब्लेसिंग मांग रहे हैं, ये प्रे बहुत कर रहे हैं, प्रेइंग चल रही है इनकी, ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप तक कहीं ना कहीं एक लव मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये यहाँ पे क्लियरिटी से चीज़ें दिख रही हैं कि वो चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, जो बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन हैवी है यहाँ पर और ये स्पिरिचुअल जर्नी पे है, तो इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द रंग भी लाएगी। आपके लिए 111 की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, जो मुझे अभी तक यहाँ फील हुई है। आपके लिए बेसिकली लकी नंबर हो सकते हैं 6 और 1, यहाँ पे 999 भी आया है। सो 999 की एनर्जी भी मुझे हैवीली दिख रही है। ये जो भी इंसान है, गुस्सा जितनी बहुत जल्दी होते हैं, इनके आपने बिहेवियर में देखा होगा, गुस्सा जितनी जल्दी होते हैं उतनी जल्दी न्यूट्रल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को बहुत जल्दी शांत भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी एग्रेसिव हो सकते हैं। पाइसिस एनर्जी हो सकती है यहाँ पर हैवी, या वाटर इनके अंदर हैवीली है, इमोशन इनके अंदर हैवी है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर, नाव में आपकी क्या एनर्जी है। मैंने कहा था आपको 111 की एनर्जी आपके लिए आई है, 999 की एनर्जी आई है। ईगो क्लैशेस बहुत हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस बात में कि रिश्ता आपके हाथ में भी है उतना उनके हाथ में भी है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो वो भी करेंगे, ये याद रखिए। अगर आप एक स्टेप ले रहे हैं तो वो भी सामने से 2 स्टेप लेंगे, बट आपको इस चीज़ को ईगो पे नहीं लेना है। वो सामने से जब भी आपके पास आएंगे आपको ये नहीं कहना है हाँ देखो मैंने कहा था ना, ये इंसान खुद आएगा और अपने आप चलकर आएगा, लाइक गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। तो वो इस चीज़ को आपको ईगो में नहीं लेना, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशन को। ये मुझे थोड़े से ना लव रीडिंग में भी चला गया है, ये ऐसा फील हो रहा है। सो क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी रिश्ता बिना लव के नहीं होता, तो लव कहीं ना कहीं इमोशन हमारा उससे जुड़ा होता है, इमोशनल कनेक्ट हमारा इससे जुड़ा होता है। तो इस चीज़ को आपको ईगो में नहीं लेना। जब भी ये इंसान आपसे बात करने हैं आपको एक फ्लैशेस नहीं दिखाने हैं, आपको अंदर से थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। पास्ट में हो सकता है चीज़ें बहुत मैलेफिक हुई भी हैं और कहीं ना कहीं गलतियाँ इस पर्सन की भी हैं आपकी भी हैं। सो इक्वालिटी रखनी है, आपने भी उस पर बंदे का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक किया है और इस इंसान ने भी आपका कई तरीके से हार्ट ब्रोक किया है। तो यहाँ पे मुझे दोनों की बराबरी दिख रही है, बहस दिख रही है, झगड़ा दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, बट ये चीज़ें रिलीज़ होंगी, ठीक है। सो हम प्रॉब्लम पे नहीं जाएंगे, आज हम सोल्यूशन पे जाएंगे। सोल्यूशन यहाँ पे यही है कि आपको ईगो क्लैशेस नहीं दिखाना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है। ये इंसान जब भी आपसे बात करने आएगा आपको थोड़ा न्यूट्रल होने की ज़रूरत है और पास्ट की चीज़ों को पुश आउट मत करना, पास्ट की चीज़ों पे बात आपको नहीं करनी है, थोड़ा हो सके जितना हो सके आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सो ये आपके लिए रीडिंग थी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम यूनिवर्स मैसेज ज़रूर चेक करेंगे एक बार, ठीक है, और मैं कुछ मोर कार्ड्स दूँगी, यूनिवर्स मैसेज देखेंगे। देखिए चीज़ें स्ट्रक तब होंगी जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मैंने ना आपको ईगो नहीं बोली है, ठीक है।
आपने खुद ही अपने सराउंडिंग थिंकिंग बना रखी है, उस थिंकिंग से बाहर आना है, उस जजमेंट से बाहर आना है। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों को समझने के लिए हमारे को गलती हो जाती है, वो हमें कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ और माइंडसेट से करते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि वो इसी माइंडसेट से बंदा कर रहा है, या मुझे चीट कर रहा है, या हम एक माइंडसेट बना लेते हैं हर इंसान से जब भी हम मिलते हैं उससे। सो चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर भी क्यों ना हो, हम सबके लिए एक माइंडसेट बना लेते हैं, और जब वो माइंडसेट हमारा बन जाता है तो वो इंसान कितना भी प्रूफ कर ले खुद को, पर हम उसको चांस नहीं देते। तो आपको चांस देना है, ठीक है। पहली बात तो चीज़ों में सुनना सीखें, अपने कहने से पहले सामने वाले को मौका दें, उसकी सुने, और जितना हो सके अपने इंटरनल थिंकिंग को, जो इंटरनल आपके माइंडसेट में बैठ चुका है एक इंसान के लिए कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान चीटिंग करता है, ये इंसान धोखा देता है, ये बात नहीं करता है, ये फॉर ग्रांटेड लेता है, ये सिर्फ चाहता है कि मैं ही झुकता रहूं, इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस चीज़ को आप रिलीज़ कर दीजिए। जब आप रिलीज़ कर देंगे तो सामने वाले पे थोड़ा रिफ्लेक्ट पड़ जाएगा, और जब उस पर रिफ्लेक्ट पड़ेगा ना आपकी इस पावर का, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो वो बहुत जल्दी आपसे एक मैसेज पिकअप करेगा, ठीक है। ये एक साइकिल होती है, जब हम जैसे इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं वैसा ही वो भी हमारे बारे में सोचता है। मैं अक्सर अपनी रीडिंग में बोलती हूँ। सो जितना हो सके आपको पॉजिटिव सोचना होगा, आपको उस पर अडिग रहना होगा, तब यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, रिलेशन ठीक होगा, और ये इंसान खुद चल कर आएगा, आपसे माफ़ी भी मांगेगा, पास्ट के अकॉर्डिंग आपसे माफ़ी भी मांगेगा, क्योंकि ये इस टाइम पर चाह रहा है कि बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, और इन्हें पता है, इन्होंने आपका हार्ट दुखाया है, आपका दिल दुखाया है, ये इस चीज़ को क्लियरली करना चाहते हैं, आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बातचीत हो, आपको इनका हाल पता लगे। बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करा है इस इंसान ने, और बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, आपने भी इस टाइमिंग में बहुत कुछ सीखा है। तो आज से आप जब से आप रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने 5 साल या 9 साल गिनती के गिन सकते हैं। डेफिनेटली मैं कहूँगी आप क्लेम करेंगे रीडिंग को कि चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा सीखा कुछ है, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को गहराई से सीखा है, और जो भी हुआ है एक कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग के लिए हुआ है, ताकि आप चीज़ों में समझना सीखें। थोड़ा सा इस इंसान को मौका दीजिए, चांस दीजिए, ये अपने आप को प्रूव करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बर्डन में ज़रूर है ये इंसान, और आप भी बर्डन में हैं। उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा, आपको खुद के लिए काम करना होगा, जितना हो सके यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आई फेल्ट दैम, उनका शिव जी पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, या शिव जी की पूजा ज़्यादा करने की इच्छा हो रही है इस टाइमिंग में। तो जितना हो सके आप पूजा करें, ठीक है। सावन का महीना भी आ रहा है, तो उनका आप ध्यान करें, या डेफिनेटली यहाँ पे ना सराउंडिंग थिंग आए हैं, आपको अपनी तरफ से चीज़ों को पीस लाना होगा। आपको ये नहीं देखना कि सामने वाले ने मुझे चीट करने की कोशिश करी है, मुझे हर्ट करने की कोशिश करी है, मेरी तरफ इस तरह की कंडीशन ला दी है कि मैं कहीं का ना रहूँ, ठीक है। जो इंसान आया आपकी ज़िंदगी में, और जो इंसान अब आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है, आपका उससे ब्रेकअप हो चुका है, आपका इस रिश्ते से बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है, आप इस रिश्ते में अब नहीं जाना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सब तरफ से बांध कर रख दिया है। सो इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा, अपने थिंकिंग पर, अपने इंट्यूशन पावर पर बिलीव करना है। जितना हो सके ग्रीन कलर को यूज़ करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो भी मन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना किसी इंसान को लेकर, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो, ये सब चीज़ें एकदम शांत हो जाएंगी। अपने आसपास ग्रीन कलर रखिए जितना हो सके, ठीक है। पहनिए ज़्यादा ग्रीन, इससे आपकी थोड़ा सा एक्चुअल में आपकी बुध पावर का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा,
तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी इस रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जहाँ से क्लैरिटी आपको यकीन मानिए नहीं मिल रही है, वहाँ से भी क्लैरिटी मिलेगी। तो मल्टीपल लोगों के लिए आप सुन रहे हैं, मल्टीपल लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा भी लगता है कि लोगों ने आपको नहीं समझा जहाँ पे आपको समझना चाहिए था। तो इस चीज़ से थोड़ा सा रिलीजेशन लाइए। आपका पार्टनर आपका साथ दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, कोई एडवाइस कर सकता है, उनके एडवाइस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे मैरिड हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। सो दिस टाइम आपको अपने पार्टनर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो वो कह रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, उनके एडवाइजेस पर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए हेल्प मिल सकती है। वो अगर आपको एक सिंगल पीस लाइक म्यूज़िक वगैरह की भी एडवाइस करते हैं, सो यहाँ पे ये आ रहा है इसलिए बता रही हूँ। सो म्यूज़िक वगैरह आप सुन सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे चीज़ें इतनी मैलिफिक नहीं हैं, बट उनको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अपने पार्ट का ठीक कर दीजिए, बाकी सामने से उम्मीद मत करिए कि वो भी ठीक करेंगे या वो भी बात करेंगे, ठीक है। एक्शन वाइज मैंने आपको बता दिया है कि वो आपके पास आएंगे, माफ़ी मांग सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको अभी एक्सपेक्ट नहीं करना है इस पर्सन से, क्योंकि खुद भी इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। और कहीं ना कहीं से अगर चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप भी सामने से जाएं, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। मैं ना यूनिवर्स मैसेज लास्ट में देखने वाली थी, बट मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है कार्ड्स और जो बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये इंसान बिल्कुल चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, आप बातचीत कर लीजिए, आप सब कुछ क्लियर कर लीजिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पार्टनर के लिए ही देख रहे हैं। ओके, लास्ट थिंग यही था जो एक्चुअल में अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, और जो पार्टनर है वो एक्चुअल में शादी में है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पर जो है पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं। सो अपने पार्टनर पे थोड़े उनकी बातों का ध्यान दीजिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो यस वो बात फील कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। ये यहाँ पर है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस हैं। जब भी आप ईगो क्लैशेस शांत करना चाहते हैं अगर, तो महादेव की इमेज लगा सकते हैं आप अपने वॉलपेपर पर। इससे भी आपको थोड़ा उन पर ध्यान जाएगा, और जैसे जैसे आप उनको देखेंगे, बार बार फ़ोन यूज़ करेंगे, आप शिव जी की तस्वीर देखेंगे, तो इससे आपको बहुत इफ़ेक्ट दिखेगा। चाहे आप किसी भी रिलीजन में मानते हैं, चाहे आप किसी भी ईश्वर में मानते हैं, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा। बाकी यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, शिव जी की असीम कृपा आप पर है। तो ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। नंबर जो मैंने आपको बताए थे 111 और 999, इस नंबर्स को आप कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाए और सब कुछ फ्रेशअप हो जाए, तो 333 भी आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपको हेल्प मिली हो इससे। और अगर आपको हेल्प मिली है सो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्लेम ज़रूर करें। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।